तो आज की जो वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 10 इंडिकेटर्स के बारे में जो इंट्राडे ट्रेडिंग में काफ़ी कॉमनली यूज़ होते हैं। ये जो इंडिकेटर्स हैं वो ज़्यादातर सक्सेसफुल ट्रेडर्स के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर ही रहे हैं तो उसमें फिर आपको ऐसे इंडिकेटर्स की ज़रूरत होगी जो आपको काफ़ी एक्यूरेसी के साथ सिग्नल्स दें। तो फिर जब आप उनमें से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढें तो वो काफ़ी आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको टॉप 10 इंडिकेटर्स बताने वाला हूं जो इंट्राडे ट्रेडिंग में यूज़ किए जाते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो टॉप 10 इंडिकेटर्स के बारे में जानने से पहले मैं यहाँ पे आपको कुछ बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो मैं इंडिकेटर्स की बात करने वाला हूँ उसमें ऐसा नहीं है कि जो पहले नंबर पे इंडिकेटर है वो बाकी के इंडिकेटर से काफ़ी बेहतर इंडिकेटर है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी इंडिकेटर्स मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो सारे के सारे अपनी कैटेगरी के बेस्ट इंडिकेटर हैं। तो जब आप इन इंडिकेटर्स में से किसी 4 इंडिकेटर को सिलेक्ट करके अपनी स्ट्रेटजी में अप्लाई करेंगे तो आपको काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो चलिए आप बढ़ते हैं अपनी लिस्ट की ओर और जान लेते हैं कि पहला इंडिकेटर कौन सा है। तो यहाँ पे जो पहला इंडिकेटर है वो है हमारा मूविंग एवरेज। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मूविंग एवरेज ज़्यादातर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में हम बेसिकली यहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को फाइंड करने के लिए। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर आप मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करने वाले हैं तो वहाँ पे फिर आप वेटेड या एक्सपोनेंशियल का इस्तेमाल करिए और उसमें भी आप 20 या 50 डे का मूविंग एवरेज इस्तेमाल करिए, ताकि जो रिजल्ट रहे वो शॉर्ट टर्म या फिर कहिए मीडियम टर्म के लिए काफ़ी एक्यूरेट रहे। तो अब बढ़ते हैं दूसरे इंडिकेटर की तरफ जिसका नाम है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं RSI। तो RSI एक मोमेंटम इंडिकेटर है जो मेज़र करता है कि जो हमारा शेयर है या कहिए सिक्योरिटी है उसकी रिसेंट प्राइस परफॉर्मेंस में कितनी स्ट्रेंथ है, यानी कहिए उसमें कितनी ताकत है कि वो ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। इसमें होता क्या है, इसमें रेंज होती है 0 से 100 के बीच में। तो जो हमारी रीडिंग होती है वो जब 70 से ऊपर इंडिकेट करती है तो वहाँ पे हम कहते हैं कि ओवरसोल्ड की कंडीशन बनी है, या फिर कहिए जो रीडिंग है वो हमारी 30 के नीचे इंडिकेट करती है तो वहाँ पे हम कहते हैं कि ओवरवॉट की कंडीशन बनी है। तो ये था हमारा RSI जो कि हमारा दूसरा इंडिकेटर है। तो आप बढ़ते हैं तीसरे इंडिकेटर की तरफ जिसका नाम है बोलिंजर बैंड। तो बोलिंजर बैंड एक वोलेटिलिटी इंडिकेटर है। इसमें क्या होता है कि 3 लाइंस होती हैं। पहला तो हमारा होता है मूविंग एवरेज जो बीच में रहता है, और 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस की लाइन होती हैं, वो एक मूविंग एवरेज के ऊपर होती है और एक मूविंग एवरेज के नीचे होती है। तो ट्रेडर इसका इस्तेमाल इंट्राडे ट्रेडिंग में ज़्यादातर ब्रेकआउट्स या फिर कई रिवर्सल को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। तो अब बढ़ते हैं हमारे चौथे इंडिकेटर की तरफ जिसका नाम है स्टोकास्टिक ऑसिलेटर। तो स्टोकास्टिक ऑसिलेटर एक मोमेंटम इंडिकेटर है जिसका इस्तेमाल हम ज़्यादातर जो करंट प्राइस है या कहिए प्राइस रेंज है किसी स्पेसिफिक पीरियड में उसको मीज़र करने के लिए करते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें भी रीडिंग होती है 0 से 100 के बीच में। अगर रीडिंग हमारी 80 के ऊपर इंडिकेट कर रही है तो वहाँ पे फिर हमारी ओवरबॉट की कंडीशन होती है, और अगर रीडिंग हमारी 20 के नीचे इंडिकेट कर रही है तो वहाँ पे जो हमारी कंडीशन होती है वो होती है ओवरसोल्ड की कंडीशन। तो इस लिस्ट में जो 5वां इंडिकेटर है वो है हमारा वॉल्यूम इंडिकेटर। तो वॉल्यूम इंडिकेटर हमें इंडिकेट करता है नंबर ऑफ शेयर या कहिए जो कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड हुए हैं किसी गिवन टाइम पीरियड में। इसका मतलब ये होता है कि 1 घंटे का जो टाइम पीरियड है उसमें कितने शेयर्स हैं वो या तो खरीदे गए हैं या बेचे गए हैं। इसमें क्या होता है कि वॉल्यूम इंडिकेटर ज़्यादातर हमको स्ट्रॉन्ग बाई या सेलिंग प्रेशर बताता है। तो इसका इस्तेमाल हम कंफर्मेशन के लिए भी करते हैं अदर टेक्निकल इंडिकेटर्स के साथ में। तो आप बढ़ते हैं 6वें इंडिकेटर की तरफ जिसका नाम है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट काफ़ी पॉपुलर इंडिकेटर है और ये काफ़ी टेक्निकल एनालिसिस में यूज़ भी किया जाता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमको ज़्यादातर पोटेंशियल एंट्री और एग्जिट दर्शाता है अगर आप इसका इस्तेमाल इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए करना चाहते हैं। तो 7वें नंबर पे जो इंडिकेटर आता है वो है हमारा MACD इंडिकेटर, यानी कि मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। जो MACD इंडिकेटर है वो एक ट्रेंड फॉलोइंग मोमेंटम इंडिकेटर है जो मेजर करता है 2 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बीच के डिफरेंस को। इसमें ट्रेडर्स ज़्यादातर इसका इस्तेमाल पोटेंशियल ट्रेंड चेंज को या फिर मोमेंटम शिफ्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। तो 8वें इंडिकेटर की बात की जाए तो उसका नाम है ATR, यानी कि एवरेज ट्रू रेंज। तो ATR एक वोलेटिलिटी इंडिकेटर है जो मेजर करता है एवरेज रेंज ऑफ प्राइस मूवमेंट को किसी भी स्पेसिफिक पीरियड में। इसका इस्तेमाल ट्रेडर्स ज़्यादातर पोटेंशियल सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को या फिर कहिए स्टॉप लॉस अगर आपको सेट करना है तो वहाँ पे फिर हम ATR का इस्तेमाल करते हैं। तो आप जान लेते हैं अपने लास्ट के 2 इंडिकेटर जिसमें 9वें नंबर पे आता है ऑन बैलेंस वॉल्यूम इंडिकेटर, यानी कि OVV। तो OVV एक वॉल्यूम बेस्ड इंडिकेटर है जो मेजर करता है बाइंग या सेलिंग प्रेशर को बेस्ड ऑन वॉल्यूम ट्रेडेड पे। तो ट्रेडर्स OVV का इस्तेमाल ज़्यादातर प्राइस ट्रेंड को कंफर्म करने के लिए करते हैं या फिर जो पोटेंशियल रिवर्सल है उसको भी आइडेंटिफाई करने के लिए OVV का इस्तेमाल करते हैं।
और इसमें जो लास्ट इंडिकेटर है वो है हमारा पाइवट पॉइंट। पाइवट पॉइंट क्या है? ये एक सेट ऑफ टेक्निकल इंडिकेटर्स है जिसका इस्तेमाल हम आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं पोटेंशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, जो कि बेस्ड रहता है प्रीवियस डे के प्राइस एक्शन पे। मतलब प्रीवियस डे में कितना प्राइस ऊपर गया है या नीचे गया है, तो उसकी बेसिस पे हम पोटेंशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को फाइंड करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। पाइवट पॉइंट का इस्तेमाल हम ज़्यादातर इंट्राडे ट्रेडिंग में एंट्री या एग्जिट के लिए करते हैं, और ये हमको स्टॉप लॉस ऑर्डर को सेट करने में भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो ये तो थे हमारे टॉप 10 इंडिकेटर्स जो इंट्राडे ट्रेडिंग में काफ़ी कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। तो अगर आप इनमें से किसी भी 4 इंडिकेटर को ले लीजिएगा तो उससे फिर आप अपनी स्ट्रेटजी के बेसिस पे ट्रेड करेंगे तो आपको काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप मिस ना कर सकें।